जो कांग्रेस ने देश का हाल बुरा करके रख रखा था। सारा सिस्टम, चाहे हमारी शासन व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, एजुकेशन सिस्टम हो या हमारी विदेश नीति हो, डिमोनेटाइजेशन के बाद से और भी देश में बहुत सारी स्थितियां सुधरी है। एक बार अगर ये भी देख लेना कि हम नहीं रह रहे देश में पिछड़ा वर्ग भी रह रहा है, ऊपर के भी रह रहे हैं, सारे वर्ग रह रहे हैं। हमारे हिसाब से ना तो पप्पू भैया आने चाहिए, ना मोदी जी आने चाहिए। जितनी हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स, जितनी गंदी पॉलिटिक्स होती है ना, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में इतनी गंदी पॉलिटिक्स नहीं होती होगी। इतनी होती है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होती। ये तो मैं नहीं मानता। फेयर पॉलिटिक्स पूछो इनसे कहाँ होती है। काम कर रही है सरकार, खूब काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। लोकसभा चुनाव आने में अब एक साल से भी कम का समय बचा हुआ है। सभी पार्टियां पीएम पद के लिए लगातार जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई हैं। इस सब को देखते हुए हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में इस वक्त मौजूद हैं, जनता के बीच, और जनता की राय जानेंगे कि वो किसको पीएम पद पे लाना चाहती हैं। पीएम पद पे इस बार आपकी नजर में कौन आना चाहिए? इसलिए फिर से आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि मोदी ने सारा सब सिस्टम ही चेंज करके रख दिया है। पिछले 15 सालों से जो कांग्रेस ने देश का हाल बुरा करके रख रखा था, सारा सिस्टम, चाहे हमारी शासन व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, एजुकेशन सिस्टम हो या हमारी विदेश नीति हो, डिमोनेटाइजेशन के बाद से और भी देश में बहुत सारी स्थितियां सुधरी है। और हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था पहले ही देखिए, बहुत सारे हर स्टेट में, या हमारे दिल्ली की हो, अभी जो केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी स्वास्थ्य सिस्टम में कोई सिस्टम अभी तक चेंज ही नहीं हो पा रहा है। तो बार बार उंगली उठा रहे हैं कि मोदी ये कर रहे हैं, मोदी हमको फंड आउट नहीं कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब लोग देख ही रहे हैं। और आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि हमारे एग्जिट पोल्स वगैरह और सारे लोग का ओपिनियन है मोदी के ही फेवर में। आप अभी जो विधानसभा चुनाव हुई हैं, जो पूर्ण चुनाव हुई थी यूपी में, अभी तत्काल में देख लीजिए, उत्तराखंड वगैरह में हुए थे, सारे में अभी यूपी के ही बीजेपी की ही फेवर में आ रही है। जो गलत बोलेंगे उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई की ही जाएगी। और रही सदस्यता रद्द करने की बात, वो गलत किया, और फैसला तो हाईकोर्ट ने खुद अपने अंडर में लेके उनकी सदस्यता रद्द के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। विपक्ष, और विपक्ष रहा ही कहाँ है। विपक्ष का तो पूरा सिस्टम ही अब करप्ट हो चुका है। उनको ना चलने का ढंग है, ना बोलने का ढंग है, ना शासन व्यवस्था चलाने की उनके पास कोई औपचारिक न सिस्टम है। अच्छा, लगभग 4 महीने तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चली है, तो आपको क्या लगता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव भारत जोड़ो यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगी? इतनी ठंड में वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं। काफी तपस्या दिखी है उनकी उस दौरान। वो बता रहे हैं कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना दिखावा होता है एक कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन वो महंगे महंगे कंटेनर्स में, वो VIP सुविधा, मतलब 5 स्टार होटल की तरह उनका, जहाँ भी यात्री प्राप्त रुकता था वहाँ पे 5 स्टार व्यवस्था रहती थी। और वो लोग तो भोग विलास की तरह ज़िंदगी जी रहे थे। वो भारत जोड़ो यात्रा में, यात्रा क्या है उसका कोई सिस्टम मोदी के विपक्ष में। अच्छा, राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है उसको किस तरह देखते हैं आप? तो राहुल गांधी ने गलत किया, तभी तो उनकी सदस्यता रद्द की गई है। अब ये भी नाम आ रहा है कि प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी कांग्रेस की तरफ से, और वहीं एक महिला उम्मीदवार है जो पीएम को टक्कर दे सकती है, पीएम मोदी को टक्कर दे सकती है। अभी तो फिलहाल इंडिया में मोदी को टक्कर देने के लिए अभी तक तो हम लोग, मेरे नज़र में अभी तो कोई नहीं है, क्योंकि मोदी ऐसा प्रभावशाली चेहरा, और जितना अच्छा वर्क आउट कर रहे हैं अपने इंडिया के लिए, अभी तो नहीं लग रहा कि विपक्ष के लिए कोई ऐसा अभी तक चेहरा कुछ है जो उनको टक्कर दे सके। इस बार पीएम पद पे कौन आ रहा है, कौन होना चाहिए आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी जी बिल्कुल। जी। क्योंकि देखो उन्होंने काम करते, लोग उन पर भरोसा भी नहीं करते। दूसरी बात, वो कुछ करना भी चाहते हैं तो उनको आप मतलब करने नहीं देते काम। तो मेरे हिसाब से तो वही रहना चाहिए। राहुल गांधी होने चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, 9 साल तक कार्यकाल चला है मोदी जी का, आपको उनमें कोई अच्छाई नहीं दिखी है, या फिर उनका कार्यकाल अच्छा नहीं लगा है? नहीं, देखो काम उन्होंने करा है, लेकिन उतना भी नहीं करा जो उन्होंने 70 साल में। ये भी तो देखो जो उन्होंने करा वो 9 साल में उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये भी तो, महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, हर चीज़ में बढ़ा हुआ है। हर चीज़ में इंसान कुछ कर भी नहीं पा रहा। पीएम पद पे कौन आ रहा है इस बार? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या खास बात है? क्या खास बात है उनका? जैसे हर चीज़ सही है उनका, उनमें हम लोग को करने का मतलब, जैसे डिजिटल इंडिया का उसने बढ़ावा दिया है। ऑनलाइन पेमेंट, जैसे हम लोग कहीं बैंक में अकाउंट, गरीबों के लिए, हम लोग के लिए पहले बैंक, हम लोग कितने आदमी, जैसे हमारे माँ बाप थे तो बैंक में जाने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए उनका अकाउंट नहीं था, ठीक है। अब हमारे माँ बाप भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हमारे भाई भी जा रहे हैं, हमारी वाइफ भी जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी जाएंगे, सारे डिजिटल हो गया।
छोटे छोटे बच्चे के आधार कार्ड भी हमने टोटल डिजिटल से जोड़ लिया। एक बार अगर ये भी देख लेना कि हम नहीं रह रहे इस देश में पिछड़ा वर्ग भी रह रहा है, ऊपर के भी रह रहे हैं, सारे वर्ग रह रहे हैं। तो ठीक है, नरेंद्र मोदी आएगा, वो बात सही है, बट हमें देखना चाहिए बेहतर। अभी अगर वो उनका कार्यकाल मैं समझता हूँ इतना सही नहीं चल रहा है, बदलनी तो चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। पीएम पद पे तो हमारे हिसाब से राहुल गांधी होने चाहिए। बहुत बढ़िया। जी राहुल गांधी होने चाहिए, क्योंकि सरकार जो है काम नहीं कर रही, बिल्कुल जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है किसी तरह का भी। बेरोजगारी, हर आदमी परेशान है बहुत ज़्यादा, कोई काम नहीं है किसी तरह का भी। जो काम करने तो वो काम नहीं हो रहा है, युवा लोग जो है बहुत परेशान है। लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है लोगों को, बस ये दिखाई दे रहा है काम हो रहा है, काम कुछ है नहीं जमीनी स्तर पे। बस मोदी जी दिखाई दे रहे हैं इस टाइम, सब कुछ चेहरे पे बस मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता तो रद्द कर दी गई है। उनकी बहन है प्रियंका गांधी, उसका चेहरा पेश होएगा सामने, तो उसके चेहरे पे चुनाव लड़ जाएगा अब के कांग्रेस में। अच्छा, कितने सहमत हैं इनकी बातों से? आप किसको देखना चाहते हैं इस बार? हम भी राहुल गांधी को देखना चाहते राहुल गांधी हैं। को? यस मैम। अच्छा, क्या उम्मीद है उनसे? कौन कौन सा काम वो बेहतर करेंगे? काम तो सभी बेहतर करेंगे, जो भी अपना काम है सभी अच्छा करेंगे काम भी। 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी का कौन सा काम आपको पसंद नहीं आया है, और किस बेस पे आप किस उम्मीद से राहुल गांधी को इस बार पीएम पद पे लाना चाहते हैं? अब कौन सा काम पसंद आया? उनका कोई काम करा ही नहीं ऐसा जो पसंद आए। हमारे नज़र में तो कोई ऐसा काम है ही नहीं। और लोगों से जानते हैं कि कौन आ रहा है आपके हिसाब से, कौन होना चाहिए? जी हमारे हिसाब से ना तो पप्पू भैया आने चाहिए, ना मोदी जी आने चाहिए, क्योंकि मोदी जी के होने से हम तो बेरोजगार हैं। हमें पता है कैसे झेलना पड़ रहा है। मैं नौकरी कर रहा हूँ, अभी प्राइवेट में हूँ, क्योंकि पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर ली, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है। दूर से यहाँ पे, दूसरे राज्य से यहाँ पे आना पड़ रहा है। ठीक है, अभी आप बात करते हैं कि राहुल जी को आना चाहिए। राहुल जी की सदस्यता हो चुकी है रद्द, तो अभी तो उनका कुछ लग नहीं रहा मुझे। जब तक उनकी सज़ा कम नहीं होगी या बंद नहीं होगी, एक दिन से भी सज़ा कम हो जाएगी तो वो आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी नहीं, मुझे तो नहीं लगता, नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो वैसे पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छा है, लेकिन देश के हिसाब से वो इतना अच्छा नहीं है। कोई नया अगर कैंडिडेट आना चाहे, भले भाजपा की तरफ से आए, बस नया कैंडिडेट चाहिए हमको, जो हमें देखे, युवाओं को देखे। मुझे सरकार से किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपनी प्रॉब्लम है। हमें रोज़गार दीजिए, देश का संभालिए, देश को बनाइए। एक बात बोलूं, जितनी हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स, जितनी गंदी पॉलिटिक्स होती है ना, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में इतनी गंदी पॉलिटिक्स नहीं होती होगी। चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई सी भी पार्टी हो, जितनी गंदी पॉलिटिक्स हमारे हिंदुस्तान में होती है कहीं नहीं होती है। यहाँ जो है ना, बेटियों के नाम पे वोट मांगते हैं और फिर बेटियों को ही जला देते हैं। एक बात है कि गंदी पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, गंदी पॉलिटिक्स तो होती है, लेकिन इतनी होती है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होती, ये तो मैं नहीं मानता। फेयर पॉलिटिक्स पूछो इनसे कहाँ होती है? अभी उनको, ट्रंप को इतना सब कुछ केस चला, तो वो चला ना उनके ऊपर। तो अमेरिका तो बहुत महाशक्ति है, पावर है, सुपर पावर है। अच्छा, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए पीएम पद पे? ऑफ कोर्स मोदी जी होने चाहिए। हाँ, आप 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, काम मतलब 10 साल तो हुए भी नहीं है। तो इसके पहले इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके में कुछ नहीं हुआ है? तो हमने ऐसा तो बोला ही नहीं। मैं तो कंपैरिजन बोल रहा हूँ ना, मैंने कब बोला कि नहीं हुआ है? मैं कंपैरिजन बोल रहा हूँ कि इस 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अच्छा, क्या काम आपको पसंद आया मोदी जी का, जिस बेस पे आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे? बहुत बेसिक चीज़ें भी अगर पकड़े ना, हाई लेवल तो छोड़ ही दीजिए आप, बेसिक चीज़ें भी अगर पकड़े ना, तब भी अपने को लगता है कि एक देखो, बहुत बेसिक सी बात है कि देश को, घर को, खुद को साफ सफाई रखना है, वॉशरूम्स बनाने हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात थी? ये कि एक एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड हर को पता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा है। आज से पहले इनको नहीं दिख रहा था कि हमारे देश में कितनी गंदगी है, लोग बीमार हो रहे हैं, यही पानी हम नदियों में जाता है, यही तालों में जाता है, हम यही पीते हैं और यही हम खुले में शौच जाते हैं। तो एक बेसिक सी बात तो यही हो गई। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप। चलो, आज आप रोडों पे जाइए, मतलब हाईवेज़ पे जाइए, नेशनल हाईवेज़ पे इतने शानदार नेशनल हाईवेज़ है, आपको फील आता है। रात को आप जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आप जो पहले वेब सीरीज़ में या मूवीज़ में देखते थे ना कि वाह यार, अमेरिका के, यूरोप के हाईवेज़ इतने प्यारे हैं, आज हमारे हाईवेज़ इतने प्यारे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। उसके बाद में आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ देखिए, आप हॉस्पिटल्स देखिए, IITs IIMs देखिए, हर चीज़ के नंबर बढ़ गए। मतलब IITs की बिल्डिंग्स बढ़ गई, IITs बिल्डिंग मतलब IIM कॉलेजेस बढ़ गए, IIM कॉलेजेस बढ़ गए, हर चीज़ बढ़ गए। तो ये सब चीज़ें बढ़ रही है ना। हाँ। आप 1 मिनट यहीं रुकिएगा। देखो जी, वोट तो सब जाती है कांग्रेस को, लेकिन न्यूज़ वाले जो है देते हैं मोदी को। प्रचार बहुत ज़बरदस्त है न्यूज़ वालों का। ऐसा आपको लग रहा है? मैंने इतना इनके अगेंस्ट बोला, बीजेपी के अगेंस्ट में बोला, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? हमें लग रहा है ना, क्योंकि 24 घंटे से न्यूज़ पे सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी। लोग मिलते हैं, लोग, जनता की राय मिलती है, न्यूज वाले कुछ नहीं करते। राहुल गांधी, सुनो, राहुल ये भाई साहब बोल रहे हैं न्यूज़ पे है ना,
चलो न्यूज़ वाले की मैं बोल देता हूँ कि ठीक है, तो न्यूज़ क्या दिखाएंगे, आप कुछ भी तो नहीं दिखा सकते जो एग्जिस्ट करता है, जो अस्तित्व में है, जो फील्ड में है वही करता है। मैं न्यूज़ वाला नहीं हूँ, मैं अपने इस मार्केट में अभी आया हूँ, मेरे को तो घर जाना है और मैं यहाँ से कुछ सामान लेना है, मैं कोई न्यूज़ से कोई बिलोंग नहीं करता। इनफैक्ट मैं सारे दिन देख भी नहीं पाता। कांग्रेस वालों की आवाज दबा दी जाती है, जब भी वो बोलते हैं संसद में तो माइक बंद कर दी जाती है। कोई बात नहीं, भाई साहब बोल रहे थे, मैं बोल रही हूँ विपक्षी आरोप लगा रही है, मैंने आपको नहीं आप बोला। मत बोलो, कोई भी बोल रहा है XYZ, इनको मत देता, आप बोल रहे हो, मैं तो आपकी बात का जवाब देता हूँ कि विपक्ष का आवाज दबा दिया था। कैसे? टेक्निकल फील्ड में जाओ ना यार। कोर्ट, क्या जो कोर्ट चल रही है सूरत कोर्ट, क्या मोदी जी ने चलाई है? मोदी जी ने सर ये गलत बात है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, विपक्षी आरोप लगा रही है वो चीज मैं आपकी नहीं कह रहा कि आप बोल रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं। XYZ देश का नागरिक, विदेश का नागरिक कोई बोल रहा है कि भाई हमारी लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र कैसे खत्म हो रहा है? क्या विपक्ष में क्या लोकतंत्र इक्वल टू राहुल गांधी है? क्या सारे कांग्रेस के सांसद घर पे बैठ गए? क्या सबको बिठा दिया? ऐसा तो नहीं है ना। जो फॉल्ट में नहीं, जब फॉल्ट में है इंसान, जो फॉल्ट में है वो तो छुप के रहेगा ना। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं, छापा पड़ जाना और छापे में आरोप सिद्ध हो जाना, आपके घर पे पुलिस आ जाना और आपको क्रिमिनल घोषित कर देना में बहुत अंतर है। छापे पड़ गए, मैं मान लेता हूँ छापा पड़ गया। अगर मैं आज मेरे में कोई कसूर नहीं है, मैंने आज कोई गलत काम नहीं किया, तो छापा पड़ने से मैं क्या डर जाऊंगा? मैं आज इनकम टैक्स राइट मैं पूरा भर रहा हूँ, हर साल इनकम टैक्स भर रहा हूँ। मेरे आ जाओ इनकम टैक्स वाले, देख लो कागज। भाई जब मैंने गलत किया ही नहीं, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में, इसका मतलब सीधा सा बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और दूसरी बात, लोकतंत्र गांधी इतने दिनों से पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ किसके हैं, तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? किसके हैं? मतलब मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं इस बात का कि 20,000 करोड़ किसके हैं? 30,000 करोड़ वाले अडानी वाले ना, अडानी वाले। अब यार फिर वही बात आ गई, अडानी अभी क्या, आप वैसे बात करते हैं जैसे अडानी जी अभी पैदा हो गए, उनकी कंपनी अभी खड़ी हो गई। आपने सुधांशु त्रिवेदी जी का, सुधांशु त्रिपाठी या त्रिवेदी, सॉरी, तो त्रिवेदी जी का आपने वो पूरा स्पीच सुनी होगी। उन्होंने बोला है कि उन्होंने तो फैक्ट एंड फिगर्स बताया कि कब अडानी जी की कंपनियां बनी हैं, कब उन्होंने ग्रो किया है। ये सब प्रो बीजेपी, प्री बीजेपी हुआ है। तो अगर आज, अच्छा आप क्या चाहते हो कि अडानी जी ग्रोथ ना करे, या कोई भी देश का जो भी बिजनेसमैन है, भाई आज अडानी जी है, महिंद्रा जी है, या फिर अपने रतन टाटा जी है, या फिर अनिल अंबानी जी, ये लोग ग्रोथ ना करें, इनकी कंपनियां ग्रोथ ना करें। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी की सरकार में जो छोटे उद्योगपति हैं वो नीचे दब रहे हैं और जो बड़े उद्योगपति हैं उनका सपोर्ट हो रहा है। कहने वाले कौन और कैसे कहता है मेरे को ये विपक्षी समझ नहीं आता। आज सबसे ज्यादा अगर वो करते हैं अपन, सबसे ज्यादा उनकी बात करते हैं स्टार्टअप्स की, तो इंडियन स्टार्टअप्स। अच्छा आप शार्क टैंक वालों को देख लीजिए, शार्क टैंक वाले क्या कह रहे हैं? वो तो मोदी ने नहीं भेजे शार्क टैंक वाले, वो यही कह रहे हैं कि अरे भाई ये स्टार्टअप्स का है ना, भारत का युग हो गया, स्टार्टअप में भारत का युग हो गया। क्या मोदी जी मैंने शार्क टैंक वालों को? आज हम जैसे युवा अगर स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप फिर छोटे उद्यमी, आप बोल रहे हो कि छोटे उद्यमी तो कहीं ग्रो नहीं कर रहे। जब छोटे उद्यमी ग्रो नहीं कर रहे तो ये स्टार्टअप वाले कहाँ से आ गए? इतना एकदम से स्टार्टअप वाला माहौल कैसे बन गया इंडिया में, और वो ग्रोथ कैसे कर रहे हैं? हाल ही में जो कांग्रेस का जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा था वायनाड में, तो आपको क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है उससे। देखो बीजेपी अगर डर गई है तो डरना चाहिए। वैसे तो उन्हें वो डरी नहीं है, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी डरता है ना, तो हमेशा अपने अगेंस्ट खड़े व्यक्ति से डरना ही चाहिए। डरता है तभी इंसान अच्छी प्रिपरेशन करता है, और डर के आगे ही, जब डर इंसान डर लगता है, विद प्रेशर में ही आदमी अच्छा काम करता है। डर लगता है एग्जाम, आप अगर आपके एग्जाम्स होंगे, आप जर्नलिज्म के एग्जाम होंगे, आपको डर लगेगा तो आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। बीजेपी को डर होगा तो अच्छी प्रिपरेशन करेंगी, करनी भी चाहिए। और उनके है ना वायनाड में शक्ति प्रदर्शन से इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है, काम करने से होता है। वो जुमलेबाजी जो कर रहे हैं, अगर वो इतने ही अच्छे होते हैं तो शक्ति प्रदर्शन तो अमेठी में। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, इसको देखते हुए केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे भगवान ने संकेत दे दिया है कि मैं अगला पीएम बन सकता हूँ। उनको तो थोड़े दिन पहले हनुमान जी ने सपने में कुछ बोला था। उनके जैसे झूठा इंसान तो कुछ है नहीं। मेरे को नहीं लगता कि वो जितना वो झूठ बोल सकते कोई और भी बोल सकता है। वो पता नहीं बच्चों की कसमें खा के कुछ बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम इसके साथ नहीं जाएंगे, लालू जी चोर है, कलमाड़ी जी चोर है। आज वो लालू जी के बेटों की गोद में बैठ गए, उनको गोद में बिठा लिया। आप कल परसों मीटिंग हुई थी, आप देख रहे थे, तो बहुत सारी चीजें। हाँ बस गठबंधन में, हाँ गठबंधन का तो वो यूँ मालूम महन खिलाड़ी है। वैसे नीतीश कुमार और ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी मोदी के खिलाफ रहते थे, आपस में लड़ते थे। अब जब 1 जुलाई 2024 का चुनाव आ रहा है, एक महान चुनाव, तो उसके मोदी को हराने के लिए ऐसी षड्यंत्र चाल चली आ रही है। हम सब एक, अगर पहलवान हो तो एक पे एक लड़ो। क्यों तुम सब एक लड़ रहे हो और उसको हरा रहे हो? वो तब भी जीतेगा और उसकी तब भी जीत है। तुम सब एकजुट हो रहे हो कि बीजेपी के हराओ, सब एकजुट है। वैसे तुम अखिलेश की बुराई कर करते, कांग्रेस आरजेडी की बुराई करता। अब जो कल मीटिंग हुआ है कि किसी तरीक़ा से मोदी को हराओ, मिशन 2024 का है जो मोदी को हराना, लेकिन मोदी के साथ इतनी जनता है, तुम क्या हरा पाओगे? पॉलिसी के साथ क्या पसंद आया उनका काम? आप सब काम पसंद आया। कोई काम गिनवा दीजिए। क्या गिनवाऊं, बहुत कुछ कर रहे हैं वो तो।
अब आम आदमी कहाँ, आम आदमी तो दाल रोटी के पीछे भाग रहा होता है। काम कर रही है सरकार, खूब काम कर रही है। अच्छा, अडानी के साथ जो उनका नाम लग रहा है, क्या लग रहा है 2024 में इसका प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, जो काम करेगा वो आ जाएगा। तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं फिर? 20,000 करोड़ आखिर किसके हैं? सब तय हो जाएगा, समय सब तय करेगा। समय तय करेगा। आप बताइए कौन आ रहा है इस बार पीएम पद पे? 10 साल से प्रधानमंत्री अगला भी वही रहेगा। वही रहेगा। वही रहेगा। लेकिन इतने आरोप लग रहे हैं, महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई, जो छोटे उद्योगपति हैं वो दब रहे हैं और बड़े उद्योगपतियों का सपोर्ट हो रहा है। कैसे महंगाई आ गई? 2 रुपए गज की जमीन 2 लाख रुपए गज होगी लोगों की। उज्ज्वला सिलेंडर दे दिया, ठीक है, उज्ज्वला सिलेंडर दे दिया, लेकिन उसको भरवाने के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं है। किसके पास पैसे नहीं है? लोगों के पास गैस भरवाने के लिए पैसे ही नहीं है, सिलेंडर देने का क्या फायदा? देखिए, उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी है, देश तो देश, विदेश भी देख रहे हैं भारत की तरफ। वहाँ की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, सब जुड़ रहे हैं उससे। वही आएगा 2024 में कौन रोक देगा उसको? तो इस वक्त हम मौजूद थे दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में, जहां हमने जनता की राय सुनी और जाना कि वो किसको पीएम पर्सन बनाना चाहते हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गोविंद के साथ सोनम मिश्रा।